हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बस क्या ही बताऊँ यार, मेरा ना हेडेक बहुत ज़्यादा, आज पता नहीं क्यों सुबह से ना मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा है, इतना ज़्यादा फट रहा है कि आई कांट टेल यू। दैट्स वाई मैंने सुबह से ना व्लॉगिंग की नहीं, मतलब कैमरा ऑन किया ही नहीं, उठाया नहीं। मैंने सोचा कि अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट अभी शाम हो गई है, बट स्टिल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत ज़्यादा मेरा सर फट रहा है। आई डोंट नो क्या, मतलब क्यों एकदम से ऐसा हो रहा है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले चाय भी पी। मैंने सोचा मे बी चाय पीने के बाद ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। और अब मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी। सो मैंने ना चने की दाल भिगोई थे इसमें। सो मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है चने की दाल। सीरियस मैंने सोचा, वैसे मेरे पास तुरई रखी थी सब्ज़ी में, तो मैंने सोचा मैं तुरई की सब्ज़ी बना दूँगी, चने की दाल बना दूँगी। क्योंकि सिर्फ तुरई बनाती तो उसके साथ कुछ चाहिए होता है, क्योंकि तुरई थोड़ी सी हो जाती है। तो मैंने सोचा या मैं चने की दाल बना सकती हूँ, बट मैं बनाऊँगी अभी। और उफ गॉड, इतनी गर्मी लग रही है ना। मैंने कढ़ी बनाई थी सुबह, आज सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी। तो ये कढ़ी के साथ रोटी खा के गई। फिर मैंने दोपहर में थोड़े से चावल बना लिए थे, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल ज़्यादा अच्छे लगते, तो मैंने फिर कढ़ी चावल खा लिए थे। और अब कढ़ी जो है ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। देखो बेड पे अभी भी मेरा कप रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चाय पी थी। और मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो चलो मैं ना पहले थोड़ा सा किचन में कर लेती हूँ काम। एक सेकेंड, में कैमरा कहाँ रखूँ यार। और पता है मैंने क्या किया ना, मैंने ना सारी चींटियों को भगाया है। और फाइनली मेरे घर से चींटियों वाली जो झंझट थी ना, एक सेकेंड, लेट मी डू दिस फर्स्ट। या सो परफेक्ट। सो कैमरा हो गया है मेरा तैयार। उससे पहले मैंने चाय बनाई थी, थोड़ी सी चाय इसमें रखी हुई है, तो मैं थोड़ी देर में गर्म करके ले लूँगी अगैन, क्योंकि मेरा जो हेड है कि वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले दाल चढ़ा देती हूँ किचन में। और तो ये मैंने चावल बनाए थे। अब मेरे थोड़े से, पता है मैं अपने लिए कितने से चावल बनाती हूँ। जो मेरी कप है ना, चाय पीने वाली कप छोटी सी, मैं उस कप से सिर्फ आधा कप ही डालती हूँ, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा। लेट मी शो यू। सो ये है मेरा चाय पीने वाला कप, और मैं इससे सिर्फ इतना चावल डालती हूँ अपने लिए, ठीक है, इतना। और इसमें भी ना ये इतना रह जाता है, एज़ यू कैन सी, कि अगर मैं इसमें से निकालूंगी तो निकल जाएगा। और मैं थोड़ा सा ना इसको निकाल देती हूँ। और ना मैं चने की दाल बना लूँगी, और आई थिंक पुलाव बना दूँगी इनको। और ये जो चावल है ना, इतनी अच्छी खुशबू है ना इस चावल की, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। ये बासमती का जो वो होता है ना टुकड़ा, मतलब टूटे हुए जो बासमती होते हैं, वो है। मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे इससे ना मम्मी पुलाव बना रही थी, मतलब। तो मुझे ना बहुत इसकी खुशबू मतलब इतनी अच्छी लगी, तो मैं ले आई वहाँ से उठा के। तो मम्मी ने फिर मुझे चिन्नी में बहुत सारे चावल बांध के दिए। मम्मी ने आई थिंक मेरे को 5-6 किलो चावल जो है ना करके दे दिए, कि ले जा तो पुलाव वगैरह बना के खाती रही हो। तो मैं इसलिए ले आई। तो इसलिए मैं, क्योंकि इसकी खुशबू सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बासमती की खुशबू तो पता ही है जो होती है। और तो हाँ, तो इसीलिए मैं इसको बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी। और इनको भी जब मैंने वहाँ पे बना के खिलाए थे, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था पुलाव। तो मैं भी इसी का पुलाव बनाने वाली हूँ। और अगर हुआ तो मैं थोड़े से चावल की खीर बना दूँगी इनके लिए। तो सबसे पहले ना देखो, बस एक ही काम करना ना, सबसे घटिया काम जो अगर मेरे को बोलोगे ना क्या है, मेरे लिए वो बर्तन मांजना है। मुझे नहीं पसंद आता बर्तन, मुझे किसी को भी नहीं पसंद आता होगा, बट जब ठंड में मांजने पड़ता है सबको। जब सर्दियों में मांजने पड़ता है ना, तब जब फटती है मतलब ठंडा ठंडा पानी। अब मुझे करना पड़ेगा पंखा बंद। तो देखो, मुझे ना खाना बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी गर्मी लगती है मेरे को। मैंने कर लिया पंखा बंद। एज़ यू कैन सी पसीने मेरे पूरे फेस पे आ रहे हैं। और आई थिंक मुझे ना मेरा झंडा भी समेटना पड़ेगा, बट पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, ठीक है।
तो मैं ना बाद में इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। प्याज टमाटर वमाटर सब डाल के। फ़िलहाल मैं सिर्फ दाल उबाल लूँगी। ये ना मैंने भिगो दिए थे ताकि कुकर में ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब दोपहर में अपने लिए चावल बनाए ना, तो मैं ना भूल गई कुकर में रबड़ लगाना। तो कुकर ना मैंने देखो ढक्कन देखो बिना रबड़ के, और ये चावल वाला दिख ही रहा होगा आपको। मैंने धोई भी नहीं क्योंकि चावल के मैं दाल रख दूँगी तो मैं यही ढक्कन वापस लगा दूँगी, ठीक है। तो इसमें ना मैं रबड़ लगाना भूल गई थी क्योंकि रबड़ ना मैंने यहाँ रख दिए थे, ये देखो। तो बिना रबड़ के, और मुझे ध्यान, जब मैंने पूरे चावल बना लिए, मैंने गैस बंद करी, मैंने देखा अरे मैं तो ढक्कन में रबड़ लगाने ही भूल गई थी मैं, बट चलो कोई नहीं। तो मैंने इसलिए भिगो लिए थे कि थोड़ी जल्दी पक जाए। और मैंने इसमें आलू डाल दूँगी उबलने, कि अगर इनको नाश्ते में अगर आलू के पराठे खाने हों तो ये आलू के पराठे खा लेंगे नाश्ते में। मतलब आके अगर इनको आलू के पराठे चाहिए होंगे तो मैं तो आलू के पराठे बना लूँगी। और वैसे भी आज ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा लेट, बता दूँ। तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी दालचीनी, और इसमें 2 लौंग जाएगा और 2 काली मिर्च जाएगी इसमें, ठीक है, और 1 इलायची, बस। अब इसमें हल्दी नमक डाल के मैं इसको उबालने वाली हूँ। हल्दी भी ख़त्म हो रही है, मुझे याद नहीं रहा, मुझे इनको बताना याद नहीं रहा। पहले मैंने सोचा था ना मैं कोफ्ते बना दूँगी बचे हुए घिया से, बट फिर मैंने देखा बेसन ख़त्म हो रखा था। तो अब तो ये है नहीं, जब आएंगे एक बार को मैंने सोचा मैं नीचे चले जाते, फिर ना गर्मी में ना मेरा चेंज करने का मन नहीं किया कि फिर चेंज करो फिर जाओ। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, क्योंकि उनको दाल चाहिए मीठी वाली, तो मैं नमक जाहिर सी बात है बहुत कम रखने वाली हूँ। चल यस, तो इसमें जो चीज़ें मुझे डालनी थी मैंने डाल दी हैं। इसको मैं डाल दूँगी गैस पे, देखो, ठीक है। मैं बस आलू ले लेती हूँ। सो ये पपीता रखा हुआ आएंगे जब छील के दूँगी, और इससे ये देखो तुरई है, ये मैं भी बनाऊँगी। और ये आलू मैं ले लेती हूँ 2-3, उबाल के रख दूँगी। चलो 4 आलू इनफ है, ठीक है। आलू धो के फिर मैं डाल दूँगी कुकर में। तो मैंने अपने झुंडे ना संभाल लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बाल मुझे इरिटेट कर रहे थे। तो यार पता मेरे ना फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो गए हैं सारे, आखिर क्यों ऐसा। तो ऐसा यूँ कि मैं दिल्ली बिना बताए गई थी। हाँ, मैंने उनको बताया भी नहीं था अपने फ्रेंड्स को, और हालांकि मैंने आपको बताया कि मेरे सारे दोस्त सारे सब मतलब वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मेरे मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्कूल फ्रेंड्स कह लो, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सो मैंने किसी को नहीं बता दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही हूँ, एंड 3 दिन में आई डोंट थिंक कि मैं किसी से मिल भी पाऊँगी। अगर हुआ तो मैं सबको घर में बुला लूँगी, अपने घर में बुला लूँगी। बट वहाँ जाने के बाद सीन बिल्कुल पलट गया, और मैं फिर किसी को बता नहीं, और फिर मतलब इसलिए मेरे साइड फ्रेंड नाराज़ हो गई कि एक तो तू बता के नहीं आई, तूने बताया नहीं कि हम तुझसे मिल लेते आके, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर तूने फ़ोन भी नहीं करा आने के बाद कि मिलने या कुछ तो बोलती, चुपचाप आई चुपचाप चली गई। सो क्योंकि मैं नहीं मिल पाई उनसे, और जाहिर सी बात है यार कि मतलब जब अगर हम किसी को बेस्टी बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, सो हमको बताना चाहिए। पता नहीं यार मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। मैं सोच के कुछ और गई थी, बट हुआ कुछ। मैंने ये भी सोचा था कि चलो मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, जिस दिन मैं जाऊँगी ना उसके नेक्स्ट डे ना मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं उससे बुला लूँगी, मतलब बोल दूँगी जो आ सकता है वो मेरे घर पर ही आ जाए। बट फिर ऐसा कुछ हो गया कि हुआ ही नहीं, मैं किसी को बोल ही नहीं पाई। तो इस चक्कर में ना मेरे से सब नाराज़ पड़े हैं, ठीक है। अब मेरा ये कि बनाने बनाने वाला काम तो मुझसे होता नहीं है, मतलब ट्राई करती हूँ बट मुझसे इतना, मेरे को बस इतना पता है। और फिर ये भी है कि फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है मानेंगे तो हैं, मान पाएंगे, क्योंकि मेरे बिना फिर उनका गुजारा भी नहीं होने वाला है। तो
कहते हैं ना, जब सच्ची दोस्ती होती है या फिर अगर पता है रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे अगर वो सच्ची होती है ना, दिल से होती है, तो फिर ना उसमें ना आपको फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि अरे फ़ोन क्यों नहीं किया, अरे मैसेज क्यों नहीं किया, अरे मिलने क्यों नहीं आए। जो रियल रिलेशनशिप होगी ना, आप चाहे महीनों महीनों उनसे बात मत करो, 10 दिन बात मत करो, हफ्ते हफ्ते बात मत करो, सालों साल बात मत करो, जब आप उनसे मिलते हो ना, जब भी, नो मैटर कितने दिन हो गए, ठीक है, महीने हो गए, साल हो गए, बट जब आप उनसे मिलते हो तो वही वाइब वापस मैच करती है, वही दिल से बिल्कुल बातें निकलती हैं, तो वो एक सच्चा रिश्ता होता है, ठीक है। ये नहीं कि यार बहुत सारे मतलब रिश्तों में आप देखना कि 2-4 दिन कॉल नहीं करा, या एक आध हफ्ते हो गए, एक आध महीने हो गए, बात नहीं करी, तो फिर मुंह भूल जाता है, या फिर कहता है अच्छा तुमने तो बात नहीं करी, हाँ तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता होगा, हाँ तुम तो ज़्यादा ही बिजी रहते होगे, हाँ। तो बात नहीं करने से ना रिश्तों में, बहुत से रिश्तों में, मतलब चाहे वो दोस्ती का रिश्ता कह लो, चाहे कोई सा भी रिश्ता कह लो, बहुत से रिश्तों में ना एक खटास आ जाती है। बट जो सच्ची दोस्ती वाले, जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, उसमें आप चाहे कितने भी दिन बात मत करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी ना, रिश्ते सच्चे होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में कि नहीं भाई कोई तो प्रॉब्लम, या चलो कोई बात नहीं, जब भी मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बात करने से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। फिर ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं कोई बात नहीं, सच्चे रिश्ते होते तो फिर आप चाहे 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, महीने हो जाए बात ना किए हुए, बट फिर जब भी मिलते हैं तो ऐसा। और हमारा मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरी कज़न्स हैं, ठीक है, सबसे मेरा रिश्ता ऐसी है कि मैं उनसे महीनों महीनों बात नहीं कर पाती, ठीक है, कॉल पे बात नहीं होती है, मैसेजेस भी। मैं कोई यहाँ तक बोलती कि देखो अगर हम 10 मैसेज करते तो तू एक का रिप्लाई करती है उसमें से, तो मैं हूँ ऐसी। और मेरे फ्रेंड्स ऐसे समझ चुके कि ये है ऐसी, मतलब जो लोग मुझे समझ गए उनको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं होती, बट जो लोग मुझे नहीं समझ पाए हैं, कि एक तो देखो मेरे पे फ़ोन पे ना बात नहीं होती किसी से इतनी, तो मैं सोचती क्या ही बोलूँ, ज़्यादातर तो मैं साइलेंट ही हो जाती हूँ, सामने वाला बोलता है बस उसका जवाब दे देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना शुरू से मैं कभी, और आजकल तो मैसेजेस का ज़माना है, तो मैसेजेस में ही ज़्यादा बातें होती है, जितनी बातें होती है, कहानी होती है, जो भी होती है, या वीडियो कॉल कर लिए, मैसेजेस में सारी चीज़ें हो गई। तो फ़ोन की ना मुझे शुरू से आदत नहीं रही है। तो जो लोग मुझे जान गए, जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरे कज़न्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें पता है कि ये फ़ोन पे तो बात करने वाली है नहीं, इसको मतलब इसको बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, पर ये कि जब भी मिलती है, जब भी एक होता है ना, तो वही वाली वाइब आती है, उसमें कहीं किसी तरह का वो नहीं होता कि हाँ ऐसी हो गई या बदल गई है या फिर कुछ भी ऐसा। तो बट जो लोग मुझे नहीं समझ पाए, जो शायद समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनको मुझसे हमेशा इस चीज़ की शिकायत रहेगी, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं उनकी शिकायतें कभी दूर नहीं कर पाऊँगी कि अच्छा फ़ोन नहीं करती, अच्छा बात नहीं करती, अच्छा ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्योंकि मैं हूँ यार, मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं कैसे चेंज करूँ, मैं चाहती भी बट नहीं होता, क्योंकि फ़ोन पर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आजकल फ़ोन पे क्या बोले, हेलो तक तो ठीक है, कैसे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या, मेरे मन में आता है फिर आगे क्या, तो फिर मैं एकदम से साइलेंट, तो इसी मारे मैं नहीं कर पाती। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो थोड़ा गलत समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, एक ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बस वही बात है कि जब मिलता है तब तो इंसान सही से बात कर रहा है ना, सही से चीज़ें है ना, तो फ़ोन नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कॉन्वर्जेशन गैप होना, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में गैप आ जाए, ठीक है। तो ऐसा, तो आई थिंक बोलते बोलते ना बहुत देर हो गई है, मेरी कुकर में सीटी भी आने वाली है, फाइनली मैंने रबड़ लगा दिया है, और ना यहाँ पे ना कोई पूजा होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए ना मंदिर बहुत अच्छे से सजा वजा रखा है, वो वाली पूजा लास्ट टाइम जिसमें ये मेरे को आके मेले में लेके गए थे, आई थिंक कौन सी पूजा, जो नाग पंचमी के बाद जो होती है, नाग वाली होती है वो, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैंने लास्ट ईयर ब्लॉग भी डाला था उसका, मैं आपको मेंशन कर दूँगी, कहीं पे देख लेना जाके, ठीक है। तो इस वक्त ना सारा डेकोरेट हुआ पड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है। तो मैं ना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, के लिए बाय।